हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th के मैथ के प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें एक दिया हुआ है cos x इक्वल -1/2 कामा x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यानी हमें ये दिया हुआ है cos का वैल्यू और बाकी 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से हम अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। हाँ फ्रेंड, तो हमारा ये क्वेश्चन है cos x इक्वल 1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए हम जानते हैं cos की वैल्यू आधार बटे कण होती है। cos की वैल्यू मतलब tan की वैल्यू लंब बटे कण, cos की वैल्यू आधार बटे कण और tan की वैल्यू लंब बटे आधार, और इसी की तीनों अपोजिट होती हैं। तो आइए हम इस प्रकार से अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें cos x इक्वल 1/2 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं cos x की वैल्यू मतलब आधार बटे कण होती है। तो हम इसे लिख लेंगे 1/2 इक्वल आधार बटे कण। ठीक है, आधार हमारा 1 हो जाएगा, कण हमारा 2 हो जाएगा। तो हम इसे कुछ यूँ बना लेते हैं, एक फिगर त्रिभुज, और हल कर लेते हैं। ये हमारा कण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम इसे ए बी सी मान लेते हैं। तो हमारा कण दिया हुआ है 2 और आधार दिया हुआ है 1। ये लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है AC स्क्वायर इक्वल अंडर रूट का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी सूत्र से अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है, BC। ठीक है, हमें BC को निकालना है। तो हम इसे यूँ लिख लेंगे, BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो हम BC स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, इक्वल AC स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 2 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर। BC स्क्वायर धन इक्वल 2 दूनम 4 माइनस 1 कनम 1। ठीक है, BC इक्वल 4 में से मतलब 4 में से 1 निकाल दिए तो बचा 3। यानी जो हमारी BC स्क्वायर की वैल्यू आई, BC की वैल्यू जो हमारी आई वो आ गई 3। ठीक है, अंडर रूट 3। हम हमारी BC की वैल्यू निकल आई अंडर रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से अब हम अपने अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम उनको ज्ञात कर लेंगे। जैसे बाकी कौन कौन है, साइन, कॉस हमें यहाँ दिया हुआ ही, tan cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। ठीक है, अब हम इस सभी की फटाफट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें दिया हुआ है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हम जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में tan और cot जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इनके आगे हम पहले निगेटिव लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब साइन एक्स, तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कण। तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, हमारी साइन एक्स की वैल्यू हो गई। tan x की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, अंडर रूट 3/1। अच्छा, cot x की, तो जो tan x की होगी cot x इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और फिर सेक एक्स, तो कॉस सेक एक्स का ये कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। और इस प्रकार से कॉसेक एक्स का हमारा साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2/√3, तो हमारा ये वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से आइए अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है साइन एक्स इक्वल 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए हम हल निकालते हैं। साइन एक्स 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो साइन एक्स, साइन की वैल्यू हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो हम इसी तरह लिख लेंगे 3/5, फिर लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। हम यूँ करके एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, तो हमारा लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, फटाफट। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है AC² इक्वल AB² प्लस BC², ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, AB, हमें AB ज्ञात करना है, तो हम AB को बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा AB² इक्वल AC² माइनस BC², ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ AB मतलब वैल्यू रख लेते हैं, AB² इक्वल AC² की वैल्यू हो जाएगी, AC की वैल्यू 5 माइनस BC की वैल्यू 3, तो ये AB² बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। AB² बराबर 25 में से 9 गए तो बचे 16, अंडर रूट 16। तो AB² बराबर अंडर रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा AB की वैल्यू, ठीक है। आइए अब हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात करते हैं। साल में हमारा दिया हुआ है, हमें cos x का, sin cos tan x का, COT cot x का, sec x का, cosec x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने सबकी की वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा ठीक, इसमें दिया है दूसरे चतुर्थांश में, तो हम जानते हैं साइन, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसिक जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो हम इनके आगे ऋणात्मक लगा देते हैं, साइन बनने लगा है ना, कॉस में लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम इसे 4 पुट कर देंगे, फटाफट इसकी वैल्यू रख देंगे। कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी हो जाएगा 4/5। फिर टेन, टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, हो जाएगा 3/5। फिर कॉट एक्स, कॉट जो होती है टेन की जस्ट अपोजिट होती है, तो हो जाएगा 5/3। सेक, ये कॉस का अपोजिट होता है 5/4। फिर कॉसेक, ये साइन का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट एक्स इक्वल 3/4 एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कॉट एक्स जो है वो 3/4 एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। आइए हम इसे सरल करते हैं। तो हम जानते हैं कॉट की वैल्यू जो होती है टेन की होती है आधार बटे लंब। इस प्रकार से हमारा कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हम इसे लिख लेंगे 3/4, इसे कर लेंगे आधार, इसे मान लेंगे लंब, ठीक है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, हम इसे A मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें आधार दिया हुआ है, आधार इसका दिया हुआ है 3 और लंब दिया हुआ है इसका 4। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो AC² इक्वल AB² प्लस BC²। तो हमें AC ज्ञात करना है, AC² इक्वल AB की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर धन BC की वैल्यू 4 का स्क्वायर। AC²
AC की स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 4 चौकम 16, AC स्क्वायर इक्वल 16 और 9 25, तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 को हम 5 लिख सकते हैं, यानी AC की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 5। ठीक है, तो हम इस प्रकार से आइए अपने अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात कर लेंगे साइन को, और उसके बाद साइन एक्स को, कॉस एक्स को, टेन एक्स को, कॉट हमें दिया हुआ ही है, सेक एक्स को, कॉसेक एक्स को। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी साइन की वैल्यू होती है हमें AC स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है, तो हम साइन की वैल्यू जो होती है वो होती है लंब बटे कण, ये हमारा हो जाएगा 5/4। ठीक है, फिर कॉस की वैल्यू जो होती है वो आधार बटे कण, ये हो जाएगा 3/5। फिर टेन की वैल्यू जो कॉट की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, वैसे हम इसे लंब बटे आधार कह सकते हैं, लंब बटे आधार यानी 4/3। ठीक है, सेक की वैल्यू हमें दिया हुआ है, सेक की वैल्यू हमारी जो होती है कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाती है, 5/3 हो जाएगा। कॉसेक जो है साइन की जस्ट अपोजिट होती है, तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये हो गया। अभी हमारा एक चीज़ छूट रहा है, हम पहले नहीं लिखे, इसमें दिया हुआ तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, तृतीय चतुर्थांश में कॉट और टेन ही पॉजिटिव होंगी, तो टेन ये है, कॉट ये है, तो हम बाकी सब के आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि बाकी सब जो होते हैं सबकी वैल्यू माइनस में होएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सरल हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक एक्स इक्वल 13/5 कामा एक्स चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है सेक 13/5, तो हम सेक यानी कॉस का जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है सेक, तो कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा कण बटे आधार। तो हम इसे लिख लेंगे 13/5, ये हमारा हो जाएगा कण और ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, इसे A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे, इसे C मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें कण यानी हमारा एक कण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 5, हमें लंब इसका ज्ञात करना है। तो हम इसमें सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इस पाइथागोरस प्रमेय है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है वो BC स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC की वैल्यू हमें दी हुई है, AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर इक्वल ये 13 30 जाए यानी 13 13 हम 169 माइनस 5 हम 25। ठीक है, तो BC स्क्वायर इक्वल 169 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 144। BC स्क्वायर इक्वल हम 144 को 12, क्योंकि 12 बार ही हम 144 होता है, इससे सॉरी यार, हम इसे BC स्क्वायर इक्वल 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा BC की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 12, यानी कि जो BC की वैल्यू है हम इसे 12 पुट कर देंगे, और इस प्रकार से हम अपने हमारी BC की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। तो हम ज्ञात कर लेंगे कॉस एक्स को, साइन एक्स को, टेन एक्स को, कॉट एक्स को, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक COS कॉसेक एक्स को। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें चतुर्थांश में बोला है, तो चतुर्थांश यानी 270 और 360 के बीच जो होता है वो कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, तो ये कॉस और सेक धनात्मक हो जाएंगे, बाकी सारे ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कण,
आधार होता है 5, कण है 13, ये हो जाएगा 5/13। साइन की वैल्यू लंब बटे कण, लंब बटे कण, ये हो जाएगी 12/13। tan x, tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी हो जाएगा 12/5। कॉट इसका जस्ट अपोजिट यानी आधार बटे लंब, तो आधार दिया हुआ है 5 बटे लंब दिया हुआ है 12। कॉसेक ये साइन का जस्ट अपोजिट यानी लंब बटे कण होता है साइन का, तो इसका कण बटे लंब हो जाएगा। कण हमारा 13 है और आधार हमारा 5 है। एक मिनट, कण की लंब साइन लंब बटे कण, लंब बटे कण, तो ये कण बटे लंब हो जाएगा। लंब हमारा 12 दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है tan x इक्वल -5.12 यानी tan x बराबर ऋण 5/12, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं जो tan होता है ये हमारा होता है लंब बटे आधार। tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो हम इसे लिख लेंगे 5/12। 5 को लिख लेंगे लंब और 12 को लिख लेंगे आधार। ठीक, अब हम इसे लंब और आधार हम जान गए। आइए अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे c मान लें। हमें लंब 5 दिया हुआ है, आधार हमें 12 दिया हुआ है। इस प्रकार से अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय AC² इक्वल AB² प्लस BC²। तो AC² प्लस AB की वैल्यू दी हुई है 12 प्लस BC की वैल्यू दी हुई है 5, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। AC² इक्वल 12 बराबर 144 प्लस 5 25। AC² इक्वल ये हो जाएगा 169। तो हम AC² इक्वल लिख सकते हैं 169 को 13 लिख सकते हैं, यानी 13 गुणे 13 बराबर 169 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो AC की वैल्यू थी वो आ गई। इस प्रकार से हमारी AC की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 13 यानी 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे 13 लिख दिए। तो हम sin x की वैल्यू, cos x की वैल्यू, tan हमारा है ही, cot x की वैल्यू, sec x की वैल्यू, cosec x की वैल्यू लिख लेंगे। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं, यहाँ दूसरे चतुर्थांश में कह रहा है तो दूसरे में साइन और कॉस ये धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण यानी 5/13 हो जाएगा। कॉस आधार बटे कण, आधार बटे कण 12/13 हो जाएगा। कॉट जो होता है tan का जस्ट अपोजिट होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी 12/5। अच्छा, सेक ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 13/12। और कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 13/5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ है। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। हमें इन सब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसे ऑन कॉपी देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मान ज्ञात करो। पहला दिया हुआ है 765, तो हम इसे तोड़ लेंगे छोटे छोटे भागों में। ठीक, तो हम इसे तोड़ सकते हैं, लिख लें साइन, साइन के पद में ही तोड़ेंगे क्योंकि ये साइन 765 दिया हुआ है हमारे बुक में। एक बार दिखा दें हम आपको, तो ना ये हमारे बुक में ये साइन 765 दिया हुआ है। तो हम इसे साइन लिख सकते हैं 90 एक इंटू, अगर हम 8 कर दें तो 90 8 72 720,
और इसमें 45 से ऐड कर दें तो ये 765 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से साइन 90 की वैल्यू, ये साइन 45 की वैल्यू जो होगी वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/√2। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। कॉसेक 1410 डिग्री, आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा करके दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 गुणम काट दें 90 गुणम, हम इसे अगर 15 बार ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा 15 बार में अगर हम इसे ले जाते हैं, हम अगर इसे 15 में ले जाएं तो ये हमारा 1350 हो जाएगा। अगर हम इसमें 60 ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 1410। ठीक है, इस प्रकार से हम कॉसेक 60 अंश, ये हमारा डिग्री हमें लास्ट वाला ही लेना रहता है, 60 अंश की वैल्यू टाइप कर देंगे। तो कॉसेक 60 अंश की वैल्यू होती है 2/√3। इस प्रकार से हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है tan 19π/3। ये आपको देखने में थोड़ा अजीब लगता होगा, बाकी से ये और इजी है। ठीक, tan 19π/3, तो हम यार इसे तो और आसानी से हम यूँ करके लिख सकते हैं ना कि 19 पाई है तो हम यहाँ पाई बचा लेंगे, बटे में 3 ले आएंगे। अब हम 30 से किस संख्या को गुणा करें कि उसमें एक जोड़ने पे 19 हो जाए, तो हम इसे कर लेंगे 3 छक 18, हम इसे कर लेंगे 6 पाई। तो 6 3 18 और 1 19 π/3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा π/3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180/3। तो 1 3 6 का 180, तो ये हमारा हो जाएगा 60। तो हम tan 60 अंश की वैल्यू को यहाँ टाइप कर देंगे, इससे हमारा tan 60 हो जाएगा √3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ करना है एकदम इजली, देखो इसे 6 3 18 1 19/3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 19/3। फिर पाई की वैल्यू 180/3, 3 रख दिए, 3 से 180 को काट दिए 60 आया, tan 60 की वैल्यू रख दिए √3। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन -11π/3। साइन -11π/3, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी हम सिंपल सा तोड़ लेंगे। हम इसे कर लेंगे साइन, यहाँ कर लेंगे π/3। अच्छा ठीक, एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम है इसमें माइनस दिया हुआ है, तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस है तो हमें किसी संख्या से ऐसा गुणा करना है कि एक घटाने पे हमारा 11 हो जाए। तो हम इसे कर लेंगे 3 चौक 12। अगर हम 4 से इसमें गुणा करवा दें तो 3 चौक 12, 12 में से 11, 3 चौक 12, 1 13/12, 3 चौक 12, 12 में से 1 को घटा दें तो 11 π/3। इस प्रकार से हम लिख लेंगे साइन इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ये हम इसे कर लेंगे 180/3, तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है cot -15π/4। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। cos 15π/4, तो हम इसे भी तोड़ लेंगे, इसके लेंगे π/4, या माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ अगर हम 4 कर दें तो 4 चौक 16 में से 1 गया तो 15 पाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा π/4। तो हम इसे लिख सकते हैं 180/4। ये हमारा जो है 45 दूनी 90, यानी हो जाएगा 45 चौका में 135। तो हमारा 4 से हम काट दिए तो ये हमारा हो जाएगा 135। 135 चौका 180। एक मिनट, ये हमारा मतलब 45 चौका 180, तो ये हमारा हो जाएगा 45। तो हम कॉट कि हमारा कॉट ही है, ये कॉट है। कॉट 45 अंश की वैल्यू देख लेंगे, तो कॉट 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हम आपको बुक देख, ये हमारा कॉट ही
ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।